नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। मैं अजीत सर। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एक नए फैक्ट की तैयारी में आप जुड़े होंगे। मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण चीजें कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कभी कतार हम सब ऐसे देखते हैं कि कोई ग्लास हो या उस ग्लास के अंदर अगर पानी वगैरह रहता है, बाल्टी हो या ग्लास हो, उसके अंदर कोई रड या छड़ या किसी प्रकार की वस्तु को डालते हैं तो हमें तिरछा नजर आता है। इतना ही नहीं, कभी कतार ऐसा होता है जैसे आग वगैरह जलाई जाती है तो आग झिलमिलाते हुए नजर आता है। फिर ऐसा भी होता है कि जब लूह चलती है तो लूह चलती हुई लूह जो होती है वो भी झिलमिलाती हुई नजर आती है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जैसे कोई व्यक्ति तैर रहा है या क्रॉसिंग कर रहा है, रिवर को क्रॉस कर रहा है, ये कोई नदी उगड़ा हो गया, कोई नहर उगड़ा हो गया, कोई हल्का पानी उगड़ा, उसमें जब क्रॉस करता है, जैसे उसमें पानी के अंदर एंट्री करता है तो उसकी बॉडी जो होता है अपेक्षाकृत छोटा दिखाई देता है। या किसी पानी सहित बाल्टी या किसी ग्लास वगैरह के अंदर एक सिक्के को डाला जाता है तो ऐसा होता है कि वो जो सिक्का होता है वो पेंदी से कुछ ऊपर उठे हुए प्रतीत होता है। एक्चुअली वो पेंदी में ही रहता है लेकिन फिर भी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? इन तमाम क्वेश्चनों का जवाब आज हम आपके साथ साझेदारी करने वाले हैं और इसमें हम सब देखेंगे क्या वह कौन सी ऐसी घटनाएं जो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं एक तस्वीर के माध्यम से, जैसे इस ग्लास में पानी भरी हुई है और इसमें पेंसिल वगैरह डाल दी गई है। पेंसिल आप देख रहे हैं कि पेंसिल वगैरह जो है ये टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? इसका जवाब क्या होगी? क्यों ऐसे हो रहा है? क्या जो सिक्का वगैरह होता है और सिक्के को जब पानी भर सहित किसी ग्लास या ग्लास में डाली जाती है तो सिक्का पेंदी में एक्चुअली रहता है लेकिन ये पेंदी से कुछ ऊपर उठे हुए प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? बात समझ रहे? इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपके साथ साझेदारी करने वाले हैं। जैसे कि ये व्यक्ति जो लोग तैर रहे हैं या मछुआरे लोग हैं जो इससे क्रॉस करते हैं, भरे हुए पानी से जब क्रॉस करते हैं वो अपने आप के अपने बॉडी को देखते हैं या आप किसी और को क्रॉसिंग करते हुए आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके पांव अपेक्षाकृत छोटा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? पानी के अंदर जितने वस्तुएं होते हैं अपेक्षाकृत छोटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? छोटा उसमें दिखाई देता है लेकिन जैसे बाहर निकाला जाता है तो बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ठीक। फिर क्या होता है ऐसे कि जो स्विमिंग पॉन्ड होता है, जैसे ये तालाब हो गया या नहा स्नान इलाका हो गया, क्षेत्र हो गया जहां पे नहाई जाती है, स्विमिंग पूल वगैरह भी बोल सकते हैं आप, है ना, स्विमिंग किया जाता है तो स्विमिंग पार्क हो गया। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति तैरता है इसमें और तैरते हुए जैसे ही अंदर की ओर पानी के अंदर तैर रहा और तैरते तैरते अचानक उसके किनारे लगे हुए वृक्ष को देखता है तो उसको अपेक्षाकृत छोटा भी पौधा होता है ना तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? फिर आग झिलमिलाते हुए नजर आता है। फिर क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? तो सबका जवाब अब हम आपको देना चाह रहे हैं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करें आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सारे तमाम प्रश्नों का जवाब एक ही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसे दिखते हैं। अब क्या होती है प्रकाश की अपवर्तन? कैसे प्रकाश की अपवर्तन की घटनाएं घटित होती है? क्या प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं सभी जगह घटित होती है? इन सारे चीजों के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चीजों को जानते हैं, समझते हैं एकदम विस्तृत रूप से शुरू से। सबसे पहले शब्दों को समझेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के शब्दों को, है ना। यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एवरीबॉडी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी कांच वगैरह या एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसका राह बदल जाता है और राह बदलने के कारण से ऐसी घटनाएं घटित होती है। इसका पाथ जो होता है वो चेंज होता है और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? जैसे प्रकाश यहां से गमन कर रहा है और प्रकाश के अंदर ये गुण होता है कि प्रकाश बिल्कुल सीधे जाती है, लेकिन क्या हुआ ना कि इसको बिल्कुल सीधे जाना चाहिए ऐसे,
लेकिन इस माध्यम के आने का, कांच के आने का से ये इसका पथ जो हो गया टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो यही प्रकाश के जो मुड़ने की घटना है, जो मुड़ जाता है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सबसे पहले बताने वाले सर आइजैक न्यूटन 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में, राइट, 1675 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत के माध्यम से बताया कि जब प्रकाश के कण, ठीक है, जब प्रकाश के कण किसी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश के कण और वस्तु के कण के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये और ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगते हैं, और आकर्षण के कारण से जब ये इसको खींच लेता है तो कहता है कि तुम इस साइड चले जाओ। तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, है ना। और इसमें मुड़ जाता है। एक और विशेष बात ध्यान रखनी है कि मुड़ जाता है तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना क्यों घटित होती है, तो इसके पीछे का कारण है कि प्रकाश के कण, कौन, प्रकाश के कण, प्रकाश के कण और वस्तु के कण, वस्तु के कण, वस्तु के कण, प्रकाश के कण और वस्तु के कण के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है ग्रुप, आकर्षण होता है। तो प्रकाश के कण और वस्तु के कण के बीच में जब आकर्षण होती है तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना, अ से आकर्षण, अ से अपवर्तन की घटना घटित होती है, राइट। चलिए यहां तक तो ठीक है, क्यों घटित होती है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्यों घटित होती है। और यह भी बात याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होने से प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है ना। इसमें प्रकाश की चाल कुछ अलग होता है, इसमें प्रकाश की चाल कुछ अलग होता है, भिन्न हो जाती है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हुई। और प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रकाश की अपवर्तन की घटना है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार और सुनिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जैसी आनी चाहिए वैसे नहीं आती है, इस कारण से ये घटना घटित होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गमन करती है तो अपनी पूर्व पथ से, पुराने रास्ते से विचलित हो जाती है। तो इस घटने को, इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की अपवर्तन। अब क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम दो माध्यम होनी चाहिए। कुछ विशेष बात है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गमन करती है और माध्यम कम से कम कितनी होनी चाहिए, दो, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होने के लिए माध्यम कितनी होनी चाहिए, दो, ठीक है। दूसरी बात है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना पारदर्शी वस्तु में होती है जिसमें प्रकाश आर पर कर जाता है। ऐसी घटनाओं में होती है, प्रकाश आर पर कर जाता है, एक छोर से दूसरे छोर जाता है, तभी तो कहते हैं कि एक माध्यम से दूसरी माध्यम जा रही है। और प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ये बताएं हम आपको। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होता है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, हवा में 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर से आपको कांच में मिल जाएगा, जल में मिल जाएगा, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रॉक साल्ट, नायलॉन के तेल, हीरा, है ना। तो ये सारी चीजों में होती है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसको समझना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, ये हो गया प्रकाश, है ना, इधर से आ रही है, और ये है विरल माध्यम। पिछले क्लास में विरल माध्यम के एक वीडियो आपको पढ़ा हुआ है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, उसको आपको देख लेनी चाहिए। अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये हुआ सघन माध्यम, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए इस माध्यम में हवा है और इस माध्यम में जल है, ठीक है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब ये प्रकाश ऐसे आई और प्रकाश को जाना चाहिए बिल्कुल सीधे, लेकिन प्रकाश क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाता है, ऐसे इधर की ओर झुक जाता है। तो जब क्या होता है ना कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, किधर, अविलंब की ओर इधर झुक जाती है, ठीक है।
और वही अगर माध्यम ऊपर जल रह जाए, ऊपर जल रहता है, ऊपर जल रहता है और ऊपर से प्रकाश, है ना, यानी क्या ऊपर जल रहता मतलब क्या, पहले हम किधर से बात कर रहे हैं, सघन माध्यम, ठीक है। प्रकाश किधर से आ रही है, सघन माध्यम से। कहां जा रही है भाई, तो प्रकाश जा रही है विरल माध्यम, ठीक है, ये विरल माध्यम है, बिल्कुल ऐसे सीधे, है ना, विरल माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो ऐसा सिचुएशन होता है कि अविलंब से दूर भागती है। तो अविलंब से दूर कब जाती है, जब सघन से विरल माध्यम में गमन करती है, और अविलंब की ओर झुकती है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। राइट, चलिए तो आइए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, जैसे कि हम आपको बता दिए। फिर देखिए वही तस्वीर है आपके सामने यहाँ भरा पड़ा है, क्या कह रहा है, ये है सूर्य प्रकाश और यहाँ से प्रकाश आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, है ना। और उसके बाद आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है आपतन बिंदु कहते हैं, ये अविलंब हो जाता है, ठीक है, ये अविलंब हो जाता है, आने वाली किरण आपतित किरण होती है, आने वाली किरण आपतित किरण होती है, जिस बिंदु पर आती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, और इसमें डाला गया अविलंब होता है, जो प्रकाश सीधे जाता है उसको निर्गत किरण कहते हैं, और जो मुड़ जाता है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपवर्तन कोण, है ना। और अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। उसी प्रकार से इधर चीजें और भी सारी चीजें देखना। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है ना, प्रकाश के सारे गुणों में चेंजिंग हो जाती है। एवरीबॉडी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश के सभी गुण में बदलाव हो जाता है। कितनी बातें आप जाने थे, यहाँ पे कितनी बातें जाने, 4 5 बातें जानेंगे। 6 नंबर क्या जानना चाहिए आपको, क्या जानना चाहिए, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ये तो आप जान गए। क्या जानी चाहिए, तो यहाँ महत्वपूर्ण चीजें ये है जानी चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश की अपवर्तन अपवर्तन, है ना, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश के चाल में बदलाव हो जाता है, चाल में हो जाता है बदलाव, वेग में, चाल बोलो या वेग बोलो, ठीक है। इसका तरंगदैर्घ्य में बदलाव देखने को मिलता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में बदलाव देखने को मिलता है ना। प्रकाश के सारे गुण में बदलाव हो जाते हैं, प्रकाश के सभी गुण में बदलाव हो जाता है, सभी तमाम जितने गुण होते हैं, तरंगदैर्घ्य हो जाए या उसका वेग हो जाए, चाहे उसका रंग हो जाए, ठीक है, उसका रंग रूप हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रकाश के सारे गुण में बदलाव देखने को मिलता है, बशर्ते एक चीज उसको छोड़कर सारे गुण में बदलाव देखने को मिलता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा कि यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर कंपटीशन हो या आपके कोई भी पेपर होता है, अगर इससे रिलेटेड प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है निश्चित तौर से कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के किस गुणों में बदलाव नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहता है, ये अपरिवर्तित रहता है, इस गुण में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। चलिए तो अभी हम सब क्या क्या जाने, अभी प्रकाश के अपवर्तन क्यों घटित होती है और किस नियम से इसका प्रतिपादन हुआ, तमाम चीजों के बारे में अभी सब जान गए, और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे। उसके बाद क्या जानेंगे, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम और कुछ उदाहरण जो हम आपको बताए हैं उन चीजों को जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, चीजों को जानते हैं। देखिए जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, क्या कौन कौन महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण क्या होता है, अविलंब क्या होता है, निर्गत किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ आपतन कोण क्या हो, आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो सूर्योदय जो सूर्य जो है, जो प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से आने वाली जो किरण है उसी किरण को कहते हैं आपतित किरण,
ठीक है, ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये पारदर्शी वस्तु के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है उसको अभिलंब कहते हैं। और ये जो प्रकाश किरण, जो आपतित किरण है, जो बिल्कुल सीधे जा रही है, जो बिल्कुल सीधे जाने का काम करती है, उस किरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निर्गत किरण। और जो इस किरण में बदलाव देखने को मिलता है, झुकाव देखने को मिलता है, इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ अभिलंब हो गया, अभिलंब और ये आपतित किरण दोनों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, यानी एंगल आई। और वही अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, और उसका नाम है एंगल आर। राइट, ये हो गया। चलिए यहां तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे चीज के बारे में बता दिए। आने वाली प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और मुड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर मुड़ जाती है उस किरण को क्या कहते हैं? उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद प्रकाश किरण पारदर्शी वस्तु पर, जिस पारदर्शी वस्तु के जिस बिंदु पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और जो सीधे जाती है, जो मूर्ति नहीं है, उसको कहते हैं निर्गत किरण, और जो जिस पे आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो होता है अभिलंब होता है। और क्या बोलते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण, जिसको एंगल आई से व्यक्त करते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, जिसको एंगल आर से व्यक्त किया जाता है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ नियम जान लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के मूलतः 2 नियम हैं। इसमें से एक नियम आपको एस्नेल के नियम भी देखने को मिल जाते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम, आपने इस चित्र को देखा है, याद है आपको, तो ये याद पढ़िए, इसको क्या कहते हैं, याद पढ़िए। ये अभिलंब हो गया, ये जो है इसको कहते हैं आपतित किरण। राइट, आपतित किरण। और ये आपतित किरण, ये कौन किरण है? अपवर्तित किरण। राइट, अपवर्तित किरण। इसके बाद इसको क्या, ये क्या है? ये है अभिलंब। क्या है? अभिलंब है। राइट, ये अभिलंब है। इसके बाद इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। राइट, तो ये हो गया आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों कहाँ होता है? आपतन बिंदु पर होता है। देखो राइट, पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों कहाँ होता है? आपतन बिंदु पर होता है। चलो ये प्रथम नियम हुआ। दूसरा नियम, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, जैसे ये माध्यम हो गया तो इसका अपर्तनांक μ1 और इस माध्यम का अपर्तनांक μ2। राइट, और इसमें जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, और यहाँ जो कोण बनता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, तो प्रथम माध्यम का अपर्तनांक गुणे साइन आई बराबर दूसरे माध्यम के अपर्तनांक गुणे साइन आर। ठीक है, प्रथम माध्यम का अपर्तनांक 1 हो जाता है, और ये निर्वात होने का एंगल आई ये हो जाता है म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, तो म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर हो जाता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। यही होता है एस्नेल के नियम। क्या होता है? एस्नेल के नियम। अब एस्नेल के नियम क्या होता है? एस्नेल के नियम तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, कितने? कम से कम 2, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए ई हुआ आपतन कोण की जाया, आई मतलब आपतन कोण, साइन माने जाया, आर मतलब अपवर्तन कोण, असाइन मतलब जाया। आपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया के अनुपात को क्या कहते हैं? के अनुपात को क्या कहते हैं गुरु? तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अपर्तनांक, इसको कहते हैं निर्वात, सॉरी नियतांक। क्या कहते हैं? नियतांक। ये स्नेल नियतांक होता है। बात समझ रहे? तो ये हुआ दूसरा नियम। चलिए अब क्या होती है प्रकाश के अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण। तो उदाहरण के तौर पे सबसे पहले आग का झिलमिलाना, ऊपर उठे हुए, जैसे आपने देखा यहाँ पे तस्वीर, ये सारे प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं कारण होती है। कौन? रड जो हो जाए, पेंसिल हो जाए, दल के अंदर तिरछी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? प्रकाश मुड़ जाती है। फिर क्या? सिक्के जो होता है पेंदी से ऊपर उठे हुए प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर
ऐसा क्यों होता है कि पानी के अंदर कोई वस्तु छोटा दिखाई देता है ना, या पांव अगर चलते हैं तो आप छोटे प्रतीत होता है, क्यों होता है? क्योंकि अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है। स्विमिंग में अगर कोई तैर रहा है और अचानक ऊपर देख रहा है और साइड में उसके वृक्ष वगैरह दिख रहे हैं तो अपेक्षाकृत आकृति बड़ी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? तो अब प्रकाश के अपवर्तन, आग का झिलमिलाना, लौह का झिलमिलाना, किस कारण? प्रकाश के अपवर्तन। उम्मीद करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितनी चीजें हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्यों घटित होती है? मुख्यतः दो कारण, एक अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग का होना, और दूसरा ये कि प्रकाश के कण और वस्तु कण के बीच में आकर्षण। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये क्लास बेहतर लगा हो तो लाइक और शेयर निश्चित तौर से करें। जय हिंद।